हम यहाँ आदरणीय सेंटर पॉइंट हाई स्कूल सतना मध्य प्रदेश में हैं। बहुत ही खुशी और गर्व है कि आप सबके साथ बहुत ही अच्छा जागरूकता कार्यक्रम हुआ। हमारी आदरणीय विदुषी बहनें हैं, हम चाहेंगे विद्वान भैया लोग भी हैं, हम चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप भी दो शब्द बोलेगा कष्ट करें। हमारी विदुषी बहन है शिखा मैडम, यहाँ से शुरू करेंगे प्लीज। मेरा नाम शिखा शुक्ला है, मैं शुक्ला बर्दा डी में रहती हूँ और मैं होम कंपोस्टिंग करूँगी। जैसा कि सर ने बताया, जो कि नगर निगम के इंजीनियर श्री धर्मेंद्र सिंह परिहार जी हैं, जिन्होंने स्वच्छता के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं। गीला सूखा कचरा अलग अलग रखना है, वो सारी चीज़ें मैं करूँगी और यही सबको भी बोलूँगी कि स्वच्छ भारत करने के लिए हर एक बच्चा, बड़ा, बूढ़ा सब यही अपने घर में ऐसा ही करें। धन्यवाद। मेरा नाम मनीषा शुक्ला है और मैं जेपीपुरम कॉलोनी महादेवा में रहती हूँ। मैं आज से अप्रैल लेती हूँ कि मैं अपने घर में और अपने मोहल्ले के सभी लोगों को होम कंपोस्टिंग करने के लिए जागरूक करूँगी। जैसा कि सर ने बताया है, तो इससे हमारा मोहल्ला ही नहीं, हमारा पूरा जिला भी स्वच्छ होगा। और इसी के साथ धन्यवाद। मेरा नाम रश्मि सोनी, मैं मुख्तियारगंज सतना से मैं रहती हूँ। जैसा कि नगर निगम से इंजीनियर साहब धर्मेंद्र सिंह जी ने बताया कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, उसका पालन करते हुए आज से हम लोग घर में डिकम्पोस्टिंग करेंगे और मोहल्ले में सबको जागरूक करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम मोहिनी गौतम है, मैं गड़ियाटूला सिविल लाइन में रहती हूँ। जैसा कि सर ने अपना इतना कीमती समय देते हुए आप लोगों को स्वच्छ भारत के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे 4R का उपयोग करना, रिड्यूस, रिसाइकल, रिफ्यूज और रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और यूज प्लास्टिक को रिफ्यूज करना। तो होम कंपोस्टिंग के साथ साथ हमें 4R को भी अपने लाइफ में उपयोग में लाना है, जिससे हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा समाज स्वच्छ रह सके। जब आप स्वच्छ रहेंगे तो बीमारियों से दूर रहेंगे और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान से फोकस कर पाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम प्रतिमा चतुर्वेदी है, मैं MP नगर सतना में रहती हूँ और हमारे सतना जिले के नगर निगम इंजीनियर श्री धर्मेंद्र सिंह द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण प्रतियोगिता के माध्यम से बहुत सारी स्वच्छता के स्लोगन्स और स्वच्छता संबंधी जानकारियाँ दी गई। उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और हम लोगों के साथ जुड़ करके कुछ चीज़ें जिनकी जानकारी हमें नहीं थी उनसे भी हमें अवगत कराया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम श्रेयांगी सोनी है, मैं राजीव नगर नंबर 11 में रहती हूँ। मैं आज ही अपने घर में डिकम्पोस्टिंग करूँगी और अपने मोहल्ले के लोगों को भी बताऊँगी और आसपास के फ्रेंड लोगों को, दोस्तों को, परिवार के लोगों को भी इस बारे में जागरूक करूँगी और उनसे अनुरोध करूँगी कि वो अपने घर में कंपोस्टिंग करें, जिससे जहाँ वो रहते हैं और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कचरा ना फैले और इससे हमारा जो सपना है, जहाँ भी लोग रह रहे हैं वो साफ रहे, स्वच्छ रहे। थैंक यू। बच्चों, मैंने जैसा रिक्वेस्ट किया था, जहाँ भी रहे हर उस व्यक्ति को सैल्यूट करना चाहेंगे, हर उस व्यक्ति को सम्मान करना चाहेंगे जो साफ सफाई का तो ध्यान दे ही रहे हैं, जो अपना अपना काम कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से, अनुशासन से कर रहे हैं और जो प्रयास कर रहे हैं अपराध मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज और नशा मुक्त समाज का भी। ये हमारे आदरणीय टीचर्स है ना, आदरणीय प्रकाश तिवारी जी की अगुवाई में ये सभी टीचर्स, ये लोग निश्चित रूप से इनके साथ साथ जो हमारी सफाई से जुड़ी हुई भाई बहन, चाहे यहाँ के हों
चाहे नगर पालिका निगम के हों, हम सबको सैल्यूट करते हैं, सबको धन्यवाद हर उस व्यक्ति को देते हैं, सेना के जवानों को, चाहे बॉर्डर्स पे जो अपने देश की सुरक्षा में अग्रसर हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से हर उस व्यक्ति को सैल्यूट करना चाहेंगे जो अपना काम ईमानदारी से, कड़ी मेहनत से, अनुशासन से विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की भाव के साथ कर रहे हैं। कृपया सभी के लिए जोरदार तालियां। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी आदरणीय बहन हैं, वे भी अपना नाम लेंगी और होम कंपोस्टिंग के जो भी बोलना है। मैं पार्वती सेन रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से, मैं पहले तो मैं शपथ लेती हूँ कि मैं भी होम कंपोस्टिंग करूँगी और ये स्वच्छता अभियान में भी पूर्ण सहयोग दूंगी। जो घर का कचरा है, वैसे भी हम लोग वैसे कचरा गाड़ी में ही कचरा डालते आ रहे हैं और आसपास के लोगों को भी ये बोलूँगी कि कचरा आसपास ना फेंकें, जो भी कचरा है अपना रखें और होम डिकम्पोस्टिंग के लिए भी उन्हें बोलूँगी कि कैसे सर ने हमें बताया है कि घड़ा तैयार करना है, उसमें खाद बनाना है, वो सब मैं बोलूँगी और खुद भी ये करूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। आदरणीय सर, आप भी होम कंपोस्टिंग करेंगे, यह आवश्यक बोल ही चुके हैं, थोड़ा दो शब्द और। मेरा नाम मनोज कुमार द्विवेदी, मैं मुखियागंज सपना वार्ड नंबर 5 में रहता हूँ। मैं जैसा कि सर ने बताया, आज हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी स्कूल में आकर के कि एक मटके के माध्यम से डिकम्पोजिट खाद का यूज करना, फिर उसे अपने गमले में डालना और उसमें फूल पौधे लगाना। और मैं अपने मोहल्ले में लगभग 20 वर्ष आज मुक्तियागंज में रह रहा हूँ और अभी रहता तो किराए से हूँ, लेकिन 20 साल बिताया उस मोहल्ले में। तो मैं सब करीब मेरी सबसे जान पहचान है, तो मैं सब लोगों को जागरूक करूँगा और यही कोशिश करूँगा कि कोई रोड पे कचरा ना फेंके। सुबह 7 बजे गाड़ी मोहल्ले में आती है और कुछ लोगों के पास बहाना होता है कि गाड़ी हम यहाँ चले जाते हैं वहाँ, तो घर में कई लोग रहते हैं, यदि नहीं डाल पाए नेक्स्ट डे डालें। लेकिन और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर उसके बाद बदबू आने लगती है तो क्या करें, घर में कैसे रखें। तो और भी कई प्लेस है, दूर जाकर फेंक सकते हैं, लेकिन रास्ते में और नाली में न फेंके जिससे बीमारी न फैले। धन्यवाद और सब लोग सर की आदेश का पालन करें। बहुत जय हिंद, जय भारत। जैसा कि सर ने आपको मार्गदर्शन दिया, कचरा सिर्फ कचरा मांगने वाली गाड़ी को ही देना है, ठीक है। आदरणीय विद्वान सर भी 1-2 शब्द बोलेंगे, होम कंपोस्टिंग करेंगे। हेलो। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसः। सबसे पहले मैं माननीय इंजीनियर साहब का धन्यवाद करूंगा कि पिछले 2-3 साल या 4 साल पहले आपकी सत्संगति हुई थी, मेरी एक बार हो चुकी है और दूसरी बार मुझे यह अवसर मिला है। उन्हीं के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों के अनुसार मेरे कुछ दिमाग में सारी चीज़ें तो याद नहीं रहती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिमाग में छाप कर जाती हैं। यदि सामने वाला व्यक्तित्वशाली व्यक्ति हो, योग्य हो, तो उनके दिशा निर्देश कुछ ना कुछ दिमाग में घर कर देते हैं। अब उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं, सौभाग्य की बात है, मैं पढ़ा रहा था तो उसमें एक इंग्लिश के चैप्टर में ऐसा ही चैप्टर था, बीट प्लास्टिक यूज। सारे बच्चों को मैंने इतने आपको ही ध्यान करते हुए जैसे वो चैप्टर का शीर्षक मिला मुझे, तो मुझे आपकी याद जरूर आई कि हमारे इंजीनियर साहब एक बार हमको ऐसा निर्देश दिए थे। मैंने प्रत्येक बच्चे को ये समझाने का प्रयास किया कि पानी प्रदूषण के बारे में, हवा प्रदूषण के बारे में, प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में, यहाँ हमारे बाजू में प्लास्टिक दिखा के बताया उनको कि ये प्लास्टिक प्रदूषण है, ये जब जमीन के अंदर मिट्टी में दब जाएगा, यहाँ तक कि पीने वाले पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि पहले तो हम नदी नालों का पानी, खेतों का पानी आराम से पी लेते थे। मैं खुद पी चुका हूँ, पढ़ने जाते थे तो नाला पढ़ते थे, नदियाँ पढ़ती थी, उसका पानी हम भर पेट पी लेते थे। लेकिन आज क्या पी सकते हैं, क्या नहीं पी सकते हैं। सारी चीज़ों ने चौतरफा आपने प्रयास किया है बताने का, कुछ लगभग बचा नहीं है।
लेकिन एक चीज बता दूं कि अभी हमारे पास एक स्रोत ऐसा है जो जमीन के अंडरग्राउंड वाटर है, वो भी अब दूषित होने जा रहा है, उसमें भी नंबर लग गया है। यदि हम प्लास्टिक का यूज बंद नहीं करेंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी घातक से घातक बीमारियों से पीड़ित हो जाएगी। यहाँ कैंसर जैसी घातक बीमारी, यदि हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। मैंने प्यार से बच्चों को समझाने का प्रयास किया कि बच्चों, बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने कि जो टिफिन लाते हैं और प्लास्टिक का लाते हैं, बॉटल प्लास्टिक का यूज करते हैं। उनसे निवेदन किया कि बच्चों, अगर हो सके तो आप ये 10, 25, 50 रुपए का तो मिलते हैं, 50 बेटा और खर्च कर दो, 100 रुपए का स्टील का रख लो। अब उसमें आप खाना खाओगे, क्योंकि बताया था कि जब वो गर्म खाना हम उसमें डाल देते हैं, प्लास्टिक पिघलता है और उससे जो अवशेष निकलता है वो हमारे लिए बहुत घातक है, जो कैंसर जैसी घातक बीमारी पैदा करता है। उससे बचने के लिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो आपकी जरूर याद आई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी मुझे दूसरी बार संगति मिली, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभारी हूँ। और यहाँ पे ये हमारी छोटी छोटी भांजियाँ भतीजियाँ हैं। बेटा, आप में कोई कुछ बोलना चाहिए? आप लोग होम कंपोस्टिंग करेंगे अपने घर में? ठीक है, बहुत बढ़िया। और कार्यक्रम के अंत में एक बार पुनः मैं आदरणीय प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूँगा 2 शब्द बोलने का। आज हमारे बीच इंजीनियर साहब उपस्थित हैं। उनके इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं सभी बच्चों से चाहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर ने, आपके सर ने, आपकी मैडम लोगों ने इस स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए बहुत अच्छा योगदान यहाँ दिया है, अपने समय का योगदान दिया है। सभी बधाई के पात्र हैं। सर ने भी समझाया कि पानी प्रदूषित हो रहा है। देखिए, आप अपने घर में ये कचरा के लिए 2 पहले मटके रखिए, ठीक है? जैसे आप पूजा करते हो, उसमें पूजा के फूल वगैरह रहता है, हवन करते हैं, हवन की राख वगैरह रहती है, उसको उसमें डालते जाइए। और एक मटका और ले लीजिए, मेरे पास रखा है, मैं भी यही करूँगा। और एक में पहले कागज के टुकड़े, फिर जो भी फल खाते हैं, फल के छिलके, सब्जी के छिलके, ये सब उसमें डालते जाइए। कुछ दिनों बाद वो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, उसका खाद बन जाएगा। उसको आप गमलों में डाल दीजिए, दही मट्ठा डाल दीजिए उसमें, तो वो उसमें दही मट्ठा डालने से कीड़े होंगे, समझे? तो उससे खाद बन जाएगी। मैं इस विधि को दोहरा दूं, जैसा सर अभी चर्चा कर रहे थे। बच्चों, ये बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से सुनिए। सर ने बताया जैसा, एक पुराना घड़ा लिया, उसमें ऊपर छोटे छोटे छेद किए, समझ गए? उसके बाद उसमें सब कागज के टुकड़े थोड़े से डाल दिए। फिर प्रतिदिन निकलने वाले सब्जी के छिलके, फल के छिलके के लिए अलग घड़ा ले लिया और पूजा के फूल के लिए अलग घड़ा ले लिया। उसके बाद मट्ठा या दही डाल के एक लकड़ी से चला दिया। क्या डाल दिया? मट्ठा या दही, उसी से अपघटन होगा, डाल के चला दिया। उसके बाद हफ्ते में 1 दिन चलाना जरूर है, हफ्ते में 1 दिन चलाना आवश्यक है। फिर दही या मट्ठा डाल के चलाने के बाद क्या करेंगे? 2-3 मुट्ठी मिट्टी और 2-3 मुट्ठी सूखे पत्ते एक बार डालना है। मट्ठा या दही मिल जाए तो 15-20 दिन में दोबारा डाल देना है। ना मिलेगा तो एक बार में डाले गए मट्ठे या दही से ही अपघटन की प्रक्रिया जारी रहेगी। हम बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? ताकि हर घर में होम कंपोस्टिंग अवश्य हो, जैसा सर ने कहा, ठीक है? ढककर छायादार जगह में सर छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। ढककर छायादार जगह में छोटे बच्चों की पहुंच से दूर, घर के अंदर नहीं रखना है, पिछवाड़े में, छत में, आंगन में, छोटे बच्चों की पहुंच से दूर, क्योंकि इसमें कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, थोड़ी सी फाउल स्मेल भी आएगी। तो और यदि हफ्ते में 1 दिन चलाएंगे तो स्मेल कम आएगी, ठीक है ना? ढककर छायादार जगह में रखना है। बाकी सर चर्चा कर रहे हैं, करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगभग चर्चा पूरी हो गई है।
मैं चाहूँगा कि अब कार्यक्रम का समापन किया जाए। भारत माता की जय। धन्यवाद।